अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 696वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, पाकिस्तान में अभी जो इलेक्शन हुए, मैं पाकिस्तानी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इमरान खान के जैसे पढ़े लिखे, हायर एजुकेटेड, समझदार, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट और एक बुर्दबार इंसान पे भरोसा करके उनको वज़ीर आज़म बनने का मौका अता फ़रमाया। और मैं आप तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने को पाकिस्तान के लोगों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और ख़ुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए खैर का ज़रिया बनाई। इसलिए कि मोहतरम बुजुर्गों, हम लोग इंडिया में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा असर हमारे मुल्क के ऊपर पड़ता है। जब वहाँ पर कोई अनपढ़, कोई जंगली, कोई जाहिल या जरदारी के जैसे जो बड़े बड़े रिश्वतखोर या नवाज शरीफ के जैसे गबन करने वाले वज़ीर आज़म बन जाते हैं, या मुशर्रफ के जैसे सर फिरे वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं और इंडिया से लड़ते रहते हैं, तो चूँकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोगों को हालात का मुकाबला करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा सर झुका के चलना पड़ता है। वजह ये होती है कि लड़ाई झगड़े बॉर्डर पे चलते हैं, लड़ाई झगड़े वहाँ पे होते हैं, लेकिन इंडिया का भी जो मुसलमान है वो उससे दो चार होता है। मगर चूँकि इलेक्शन जब चल रहे थे उस वक्त भी मैंने अपनी तरफ से इस बात की तायीद की थी कि भाई पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने इमरान खान के जैसे पढ़े लिखे इंसान को एक बार मौका दे देना चाहिए। वजह उसकी ये है, इमरान खान के हिंदुस्तान से बहुत अच्छे रिलेशन हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं रात में आज तक के ऊपर देख रहा था, हमारे मुल्क के एक ज़माने के सुपर स्टार जो थे क्रिकेट के, कपिल देव, वो एक इंटरव्यू के अंदर कहने लगे कि इमरान के प्रधानमंत्री बनने से हमको भी बहुत ज़्यादा खुशी है, इसलिए कि वो एक ब्रॉड माइंडेड, समझदार, सुलझे हुए इंसान हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मसले मसाइल अनपढ़, जाहिल और जंगलियों के पीएम बनने से वहाँ पे पेश आते थे, शायद अब वो नहीं पेश आएंगे और दोनों मुल्कों के बीच में अच्छे ताल्लुकात होंगे। तो हमने भी इसी उम्मीद पर कि भाई चूँकि हम अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे, बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद ना हों, इसलिए इमरान खान के जैसे पढ़े लिखे आदमी, इंटेलिजेंट आदमी के वज़ीर आज़म बनने से हम भी पुरउम्मीद है। और अल्लाह इमरान खान साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उन्होंने हमारी इस उम्मीद में और थोड़ी सी उम्मीद पैदा कर दी जब मैंने कल उनका बयान सुना। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह अल्लाह वो अल्फाज जो उन्होंने कहे, अपने बात की शुरुआत ही उन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम से की। कहा कि हम अपने पड़ोसियों के साथ वो फ़ॉरेन पॉलिसी इख्तियार करेंगे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पड़ोसियों के साथ में इख्तियार की थी। इसलिए कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर निज़ाम ना आज तक आया है और ना ही क़यामत तक आएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये अल्फाज वो इमरान खान कह रहे हैं। जब हमने उनकी तायीद की तो हमारे हिंदुस्तान के कुछ जुब्बा पोशों ने शिद्दत के साथ मेरी मुखालिफत की। कहा कि इमरान खान तो यहूदियों का एजेंट है, इमरान खान तो बेदीन है, वो तो दाढ़ी मुंडा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। चूँकि हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है मेरे मोहतरम बुजुर्गों,
हमारे यहाँ पर दीनदार किसे समझा जाता है? एक आदमी ऐसा तकवे में डूबा हुआ है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर उसके रग रग के अंदर है, लेकिन अगर वो पाजामा कुर्ता नहीं पहनता है, वो पैंट शर्ट पहनता है, या उसके चेहरे पे किसी मजबूरी की वजह से दाढ़ी नहीं है, या वो टोपी नहीं पहनता है, तो हमारे नज़दीक उसके तकवे की, उसके लिल्लाहियत की, उसके तहज्जुद गुजारी की, उसके तकबीर उला की कोई कदर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एक नजरिया बना हुआ है दीनदारी का। अगर किसी के जिस्म पर एक मखसूस लिबास है, उसकी वज़ाक़ता एक हमको दीनदारी का जो सिंबल है, जो ट्रेडमार्क है, उसके जैसी नजर आती है, तो वो दीनदार। हालांकि मैं भी आपको बता सकता हूं, मेरे जान पहचान में ऐसे सैकड़ों है, सैकड़ों, जो मजबूरियों की वजह से बेचारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, या टोपी नहीं पहन सकते हैं, या पैंट शर्ट पहनते हैं, लेकिन तकवे का ये आलम है। मेरे एक दोस्त डॉक्टर है, एक हॉस्पिटल के अंदर बड़ी पोस्ट पर है, मजबूरी की वजह से उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, लेकिन तकवे का ये आलम है। अगर उनको किसी पेशेंट की तरफ से कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई उनको खुश होकर कि मैं अच्छा हो गया हूं, अपनी तरफ से कोई सरप्राइज देना चाहता है, तो भी वो कबूल नहीं करते। मसला पूछते हैं मेरे से, अरे मौलाना मुझे सैलरी तो मिल रही है, मैंने जो सर्विसेज प्रोवाइड किया था, अब ये क्या है? नहीं, मैंने कहा भाई वो अगर खुशी से दे रहे हैं, तुमने मांगा नहीं ना, ले लो, वो हलाल है आपके लिए। अरे मेरी जान पहचान में ऐसे है जिन्होंने होटल मैनेजमेंट की डिग्रियां ली हुई है, यूएसए गए, वहां पे होटल वालों ने उनको शराब सर्व करने के लिए बार के काउंटर के ऊपर खड़ा कर दिया, तो उन्होंने वो जॉब को लात मार के अपने मुल्क में वापस आ गई। कहा मैं मुसलमान हूं, मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने ईमान को बेच दिया या फरोख्त कर दिया। मुसलमान हूं मैं। हमारा नजरिया ऐसा बना हुआ है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बदलने की जरूरत है उसको। जैसे हमने इमरान खान पे फतवेबाजी बैठे बैठे, क्यों? क्योंकि हम ये चाहते थे कि कुछ ऐसे ही वज़ाक़ता वाले लोग वो वहां पे हुकूमत के अंदर आ जावे। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सिर्फ लिबास और ज़ाहिरी वज़ाक़ता जो है, अल्लाह के नज़दीक कुरान में फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक तो सबसे ज़्यादा इकराम वाला वो है जिसके दिल में सबसे ज़्यादा तक़वा है। उसके बाद उनके ख़यालात सुनिए आप। फिर उन्होंने आगे कहा, बोले हम वज़ीर आज़म के बंगले में, हवेली में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? बोले जिस मुल्क के अंदर आधे से ज़्यादा आबादी को 2 वक्त पेट भर के खाना नहीं मिलता है, जो सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, उस मुल्क के वज़ीर आज़म को ये हक़ है ही नहीं कि वो किसी हवेली, किसी बंगले के अंदर रहे। हम एक सादे सिंपल मकान के अंदर रहेंगे या एक आधे फ्लैट के अंदर रहेंगे। मोहतरम बुजुर्गों, ये मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है, तो इससे पता चलता अब मुल्क के हालात बदलने वाले हैं। फिर उन्होंने एक जुमला कहा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाया करते थे कि जहाँ तक मेरी खिलाफत है, उसके अंदर अगर एक कुत्ता भी भूख की वजह से मर जाता है तो उमर फ़ारूक उसके ज़िम्मेदार है। ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि वो कैसे क्या मरा। कहा कि हमारी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है, हमारे अंदर कौम का दर्द होना चाहिए। दर्द, यहाँ तो इंसान भूख की वजह से मर रहे हैं। मोहतरम बुजुर्गों, ऐसे ख़यालात, ऐसी सोच जब हुक्मरानों के अंदर आ जाती है, तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की मदद और अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत का मुआमला होता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला मदद व नुसरत का मुआमला करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला रहमतों और बरकतों की बारिश फरमाते हैं।
इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दिलों को बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा दिलों में उसत पैदा करो, और उसके बाद देखो अल्लाह तबारक व तआला कैसे अपनी रहमतों को भी वसी फरमाते हैं। तो हमको यही उम्मीद है इंशाअल्लाह इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ में ताल्लुकात अच्छे होंगे। ये रोज़ रोज़ का सीज़ फायर हमको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। अमन व अमान का माहौल होगा, सुकून व इत्मीनान का माहौल होगा, और फिर दोनों मुल्कों का अरबों खरबों रुपयों का जो बजट वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के ऊपर खर्च हो रहा है, वो मुल्क के तरक्की के ऊपर खर्च होगा, मुल्क की आवाम के ऊपर खर्च होगा। और जब मुल्क की आवाम के ऊपर खर्च होगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी। आज देखो ना मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे यहाँ पर अरबों खरबों रुपया जो खर्च होता है वो अमन व अमान के लिए, डिफेंस के लिए, वो खर्च हमारा कम हो जाएगा जब दोनों मुल्कों के अंदर अमन व अमान का माहौल रहेगा। और ये उम्मीद हमको जगी इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने से। एक तक़वे वाला इंसान, एक परहेज़गार इंसान, एक अल्लाह से डरने वाला इंसान अगर वज़ीर आज़म बना तो फिर रियाया पे उसके असरात भी पड़ते हैं। और ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद बादशाह, दादा बादशाह, उनका पूरा ख़ानदान बादशाहों का ख़ानदान था, शहज़ादों के जैसी ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन जैसे ही खिलाफत के कुर्सी पर बैठे मोहतरम बुजुर्गों, वो ज़िंदगी का जो रुख था वो पूरी तरह से बदल गया। ज़िंदगी के अंदर वो तक़वा आ गया, वो लिल्लाहियत आ गई, वो तब्दीली, वो चेंजेस आ गए कि ईद का दिन और हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बच्चों के पास नए कपड़े भी नहीं। और उनकी जो अहलिया थी फ़ातिमा, अल्लाह अल्लाह, वो कौन? वालिद बादशाह, दादा बादशाह, पर दादा बादशाह, भाई बादशाह, और बेटा भी आगे चलकर बादशाह बना। सारी निस्बतों से बादशाही ख़ानदान, उसके बावजूद तक़वे का ये आलम अपने शोहर के दामन को नहीं छोड़ा। इसलिए कि हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में इनकलाब आया था रजा इब्न हकम की सोहबत से। सेम स्टोरी इमरान खान की ज़िंदगी में ये तब्दीली, ये बदलाव आया हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुम की सोहबत से। वरना इमरान खान कौन थे? इमरान खान ख़ानदानी रईस, वहाँ के एक बड़े ज़मींदार ख़ानदान के सपूत, इंग्लैंड के अंदर तालीम, इंग्लैंड के अंदर तरबियत, अल्लाह अल्लाह। और फिर आपने सबसे पहली जो शादी की जमाइमा खान के साथ, उसके वालिद गोल्ड स्मिथ, इंग्लैंड के सबसे बड़े रईस, सबसे बड़े बिलेनियर। अब आप सोचो, जिस आदमी के नाम में ही गोल्ड हो उसका क्या हाल होगा। उन्होंने पेशकश की कि तुम यहाँ पे रहो। इमरान खान साहब ने रिजेक्ट किया, कहा कि मैं अपने उसी मुल्क में रहूँगा जहाँ 15-15 घंटे लोड शेडिंग रहती है, जिस मुल्क में फाका कशी गरीबी है। मुझे अपने आवाम से हमदर्दी है। और मोहतरम बुजुर्गों, इंग्लैंड और लंदन का ऐशो आराम छोड़कर उन्होंने अपने मुल्क के गरीब आवाम के साथ में रहना गवारा किया। और वहीं उनकी जगह दूसरे जो लोग वज़ीर आज़म बने, उन्होंने पाकिस्तान में रहते रहते इंग्लैंड के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर और दुनिया के हर मुल्क में प्रॉपर्टियां बना दी और आवाम यहाँ पे रोटियों को मोहताज होती रही। ये
तब्दीली आई इमरान खान साहब के ज़िंदगी में। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब की सोहबत से सारे ख़यालात बदल गए। लोग उनके 3 निकाह के ऊपर एतराज़ करते हैं। अरे उनके निकाह ये तक़वे की निशानी है, वरना वो इमरान खान की झलक देखने के लिए लड़कियां अपने कलेजे निकाल के पैरों में रख देती थी। वो चाहते ना तो दुनिया के हर रीजन और हर टाइप की लड़की के साथ में अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते थे। उसके बावजूद उन्होंने शरीयत इस्लामिया के अहकामात को तरजीह दी और निकाह वाली सुन्नत पे अमल करके पहली छूटी तो दूसरी, दूसरी छूटी तो उन्होंने तीसरी, जो 5 बच्चों की वालिदा है, उसके साथ में निकाह किया। बस अब आखिर में दुआ करता हूँ जुमा के इस मुबारक दिन अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान साहब को पाकिस्तान के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और हिंदुस्तान के लिए भी मुबारक बनाए और दोनों मुल्कों में अमन व अमान पैदा करके दोनों मुल्कों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।